श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल 2 अगस्त सबको पता है महाशिवरात्रि है, वो भी सावन में। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि बताई गई है, उनका अभिषेक बताया गया है और विसर्जन की विधि भी बताई गई है। जो लोग इस महाशिवरात्रि में शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं अपने मुंह से अपने द्वारा मिश्रा जी की कही हुई बातें अपने YouTube चैनल पे डाल रही हूँ। जिसको पसंद आए वो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। सबसे पहले अपन को मिट्टी लेनी है और वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मोस्टली क्यारे की या फिर गमले की, जहाँ पे शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। कहने का मतलब है उसमें कोई गंदगी ना हो। अपन को मिट्टी उठानी है और शाम को 7 बजे प्रदोष काल में अभिषेक करना है शिवलिंग का। तो इसलिए हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले से ही कर लेना है और वो निर्माण किस तरीके से करना है वो बता रही हूँ। जैसे अपनी मिट्टी लेनी है, मिट्टी ले ली, उसको रख देना है और उसमें किस पानी का उपयोग करना है। आपको एक तांबे के कलश में जल भर के उसको ढक के रखना है और ढक्कन के ऊपर एक चावल का दाना पहले से ही रख लेना है और उस कलश को अपने रसोई घर में रख देना है। चौबीस हो चाहे 2 घंटे के लिए हो, पर पहले से ही रख देना है उसे। उसके बाद रसोई घर में क्यों रखना है आप सबको पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है क्यों रखना है। क्योंकि रसोई घर में देवताओं का स्थान होता है, माता अन्नपूर्णा का स्थान है, हमारी रसोई में पितरों का स्थान है। तो वो जो अपन लोग कलश रखेंगे वो उस जल में शुद्धता अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि रसोई हमारे घर में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 3 जब हम शिवलिंग का निर्माण करना स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे उसकी, तो पहले एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कैसा होना चाहिए, बहुत बार आप लोगों ने गुरुजी की कथा में, मिश्रा जी की कथा में सुना होगा कि कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए। और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है वो उत्तर दिशा की ओर रखनी है और उसमें सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप का निर्माण करना है, ना कि जलाधारी का। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करते हैं, लिंग का, स्वरूप का। उसको बेलपत्र के बीच वाली जो पत्ती होती है वहां पे रखेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मिट्टी और डालेंगे और उससे जलधारा का, जलहरी का निर्माण करेंगे। और जैसा कि पहले बताया कि बेलपत्री की जो डंडी है उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो अपनी जलधारा जो है, जलहरी जो है, उसका मुंह भी उत्तर की तरफ ही हो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम लोग पहले ही करके रख लेंगे और जब 7 बजे प्रदोष काल में, रात्रि के समय, जब हम उसकी पूजा करेंगे शिवलिंग की, तो उससे पहले हमको ये सामग्री एकत्रित करके पहले से ही रख लेनी है। और वो सामग्री क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। पूजन में हम लोग क्या क्या सामग्री लेंगे, तो सबसे पहले 1 लोटा जल लेंगे, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हो तो बेस्ट होगा। अदरवाइज आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। लाल फूलों के बाद 7 फूल सादे लेने हैं। वो सादे फूल आप कोई भी ले सकते हो, सफेद फूल भी ले सकते हैं, जो आपको उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए वो आप ले लीजिएगा। और 7 पुष्प भी ना मिले तो 7 पंखुड़ियां आप ले सकते हैं। उसके बाद हमको लेना है दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, पंचामृत बनाने के लिए। फिर 3 लेनी है गोल सुपारी। गोल सुपारी जो काठ वाली सुपारी आती है वो आपको किसी भी किराने की स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। पीला चंदन, लाल चंदन, रोली, मोली, अबीर, गुलाल। चावल लेने हैं, कपूर, 2 घी के दीपक लेने हैं। 2 किस लिए लेने हैं, 1 को जलाकर रखने के लिए और 1 दीपक आरती के लिए। 2 जनेऊ, 2 जनेऊओं का क्या उपयोग होगा, 1 गणेश जी को समर्पित होंगी और 1 होगी शिव जी को।
लौंग थोड़ी सी, इलायची थोड़ी सी, पान के पत्ते और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग जो हमने पहले ही निर्माण कर चुके हैं। उसके बाद 5 फल, जरूरी नहीं है आप 5 फल अलग अलग लें, जैसे 5 केले ले लिए, 5 संतरे ले लिए, या फिर 1 केला ले लिया, 1 संतरा ले लिया, 1 कोई और फल ले लिया, ऐसे करके 5। उसके बाद लेनी है मिठाई। मिठाई आप बाजार से भी ले सकते हो, शुद्धता का ध्यान रखना है। इसमें आप घर में खीर बना सकते हो, या फिर चावल मीठे जो बनते हैं, या फिर आप हलवा और धूप बत्ती। लास्ट में हमारा क्या रह जाता है, विसर्जन विधि। विसर्जन जब करते हो आप उस पार्थिव शिवलिंग का दूसरे पात्र में, जल के पात्र में जब उसका विसर्जन करते हो, तो जो विसर्जन कर रहे हो तब शिवलिंग का जो मुंह है वो हमारी तरफ होना चाहिए। और अपनी जब लास्ट बचे ना, जैसे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है अपन को, जा रहा है विसर्जन हो रहा है, तो लास्ट जब वो जलाधारी का मुख दिख रहा है आपको, उस जलाधारी से हमको अपनी जो विश थी, जो मनोकामना है, जब अपन ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, उस टाइम पे हमने जो मनोकामना अपने मन में धारण करते हुए निर्माण किया था, वो हमको दोहरानी है और भोले भंडारी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करनी है, अरदास करनी है। बम बम भोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।